ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलजन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रविधिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हैं। बाहर सब जगह ढूंढ लिया है। सा निकामम विमानेषु विचरन काम रूप धृक विचचार कपिः लंकाम लाघवेन समन्वितः। सा हनुमान काम रूप धृक इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हनुमान जी लाघवेन समन्वितः अपनी शीघ्रता के साथ लाघवेन समन्वितः शीघ्रता के साथ आगे बढ़ते हुए निकामम विमानेषु विचरन अपनी इच्छा कामना के अनुसार विमानेषु यानी सत महले भवनों में विचरण करते हुए लंकाम विचचार लंका में वो विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते कहाँ पहुँचे? कहे आससाद सलक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम प्राकारेण अर्कवर्णेन
भास्वरेण अभिसंवृतम। सा लक्ष्मीवान, ये परम शोभा संपन्न, परम ऐश्वर्य संपन्न श्री हनुमान जी राक्षसेंद्र निवेशनम आससाद। राक्षस राज के रावण के महल के पास पहुंच गए। ये महल कैसा था? अर्क वर्णेन भास्वरेण प्राकारेण अभिसंवृतम। सूर्य के समान चमकती हुई प्रकाशमान परकोटे से घिरी हुई है। रक्षितम राक्षसैः भीमैः सिंहैः यो महद्वनम। समीक्षमाणो भवनम चकासे कपिकुंजरः। भीमैः राक्षसैः रक्षितम। बड़े भयानक राक्षसों के द्वारा इनका भवन रक्षित है। किस प्रकार? सिंहैः यो महद्वनम, जैसे बड़े बड़े वन सिंहों के द्वारा रक्षित हैं, उसी प्रकार भयानक पराक्रमी राक्षसों के द्वारा लंका राज रावण का महल सुरक्षित है। समीक्षमाणो भवनम चकासे कपिकुंजरः। वो रावण का महल देख करके कपिकुंजरा, वानरों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी चकासे परम प्रसन्न हुए कि चलो यहाँ तक तो पहुंचे। रूप्यक उपहितैः चित्रैः तोरणैः हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिः द्वारैः चारुचिरैः वृतम्। रूप्यक उपहितैः चित्रैः, रूप्यक यानी चांदी, चांदी से मढ़े हुए विभिन्न बढ़िया बढ़िया चित्र। तोरणैः हेमभूषणैः, उसके महल का मुख्य द्वार सोने का बना हुआ है। हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिः, और जो ड्योढ़ियाँ हैं वो विचित्र हैं, बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियाँ हैं। द्वारैः रुचिरैः वृतम्, अंदर के जितने द्वार हैं, दरवाजे हैं, वो सब भी बड़ा सुंदर बने हुए हैं। गजा स्थितैः महामात्रैः सूरैः च विगतश्रमैः उपस्थितम् असंहार्यैः हयैः चन्दनयायिभिः। गजा स्थितैः महामात्रैः, हाथी पर विराजमान महावतों को देखा। सूरैः विगतश्रमैः, श्रम रहित, जिनमें कोई थकावट नहीं है, ऐसे सूरवीरों को देखा। उपस्थित महाचन्दनयायिभिः हयैः असंहार्यैः, कहते ऐसे सुंदर घोड़ों को देखा, जो रथ में चलाने वाले रथवाही घोड़ों को देखा। असंहार्यैः, जिनका वेग रोका नहीं जा सकता। परम वेगवान ऐसे सुंदर रथ में जोते जाने वाले घोड़ों को भी वहां देखा। सिंह व्याघ्र तनुत्राणैः दांत कांचन राजतैः घोषवत भी विचित्रैः सदा विचरितम रथैः। राजभवन के अंदर हैं सिंह व्याघ्र तनुत्राणैः, सिंह और बाघ के चमड़े से बने हुए कवच, इनके कवचों से पूरा रथ भरा हुआ है। दांत कांचन राजतैः, हाथी के दांत सोने और चांदी से बनी हुई सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। दांत कांचन राजतैः घोषवद भी विचित्रैः रथैः, कहते हैं ऐसे सुंदर रथ हैं जिनमें छोटी छोटी घंटिका लगी हुई है, और जब चलते हैं तो इन घंटियों की रुंझन रुंझन आवाज बड़ी सुंदर सुनाई पड़ती है। घोषवत भी विचित्रैः रथैः, ऐसे रथ के सदा विचरितम, हमेशा इन रथों का आना जाना उस महल में लगा हुआ है। ऐसे सुंदर रथों का आना जाना उस महल में लगा हुआ है। बहुरत्न समाकीर्णम परार्ध आसन भूषितम महारथ समावापम महारथ महाआसनम।
बहुरत्न समाकीर्णम। उस रावण के महल में बहुत सारे रत्नों का ढेर लगा हुआ है। परार्ध आसन भूषितम, बहुमूल्य सिंहासनों से आभूषित है उनका महल। बहुमूल्य सिंहासन सब जगह लगे हुए हैं। और कहे महारथ समावापम, बड़े बड़े रथों को वहां पर रखने की जगह, रथों को रखने की जगह भी वहां बनी हुई है। महारथ महाआसनम, महारथी महावीरों के लिए सुंदर सिंहासन लगे हुए हैं। दृश्यैः परमोदारैः तैः तैः मृगपक्षिभिः विविधैः बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः। परमोदारैः तैः तैः मृगपक्षिभिः, कहे परम सुंदर पशु और पक्षी, कहे ऐसे ऐसे सुंदर पशु पक्षी हैं। कितने हैं? कहे विविधैः, नाना प्रकार के हैं। संख्या कितनी है? कहे बहुसाहस्रैः, विविधैः बहुसाहस्रैः मृगपक्षिभिः। ये परम सुंदर है, ये बता ही दिया। कहे दृश्यैः, जो देखने में बड़े सुंदर हैं, बड़े दर्शनीय हैं ये पशु पक्षी। कहे समन्ततः परिपूर्णम, चारों ओर इस प्रकार के पशु पक्षी उस राजमहल के अंदर भरे हुए हैं। विनीतैः अंतपालैः रक्षोभिश्च सुरक्षितम्, मुख्याभिश्च परस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः। अंतपालैः, अंत माने सीमा, सीमा की रक्षा करने वाले जो प्रहरी हैं, जो परम विनीत हैं, जो विनयशील हैं। कहें रक्षोभिः, उन सीमा की रक्षा करने वाले प्रहरियों के द्वारा इसके भवन की रक्षा की जाती है। रक्षोभिः सुरक्षितम, इसके द्वारा इनका महल सुरक्षित है। मुख्याभिः परस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः, चारों ओर सुंदर सुंदर रमणियां चारों ओर वहां पर विराजमान हैं। इन स्त्रियों से पूरा महल भरा हुआ है। और ये स्त्रियां हैं कैसी? कहे प्रमुदित प्रमदारत्नम राक्षसेन्द्र निवेशनम, बराभरण संघ्रादेय समुद्र समने स्वनम। मुदित प्रमुदारत्नम, क्या ये सब स्त्री नहीं, स्त्री के रूप में रत्न है। इतनी सुंदर स्त्रियां हैं और ये सब आनंदपूर्ण स्थिति में सब वहां रह रही हैं। मुदित प्रमदारत्नम रक्षोभिः राक्षसेन्द्र निवेशनम, बराभरण संघ्रादैः। इन स्त्रियों के सुंदर सुंदर आभूषणों से सुंदर रुंझुन रुंझुन आवाज आ रही है। इन आवाज के द्वारा वो राक्षस राज रावण का जो महल है, समुद्र स्वन निस्वनम, समुद्र में जैसी कलकल आवाज आती है वैसी कलकल आवाज से परिपूर्ण है उसका महल। तत् राजगुण संपन्नम मुख्यैः बरचंदनैः महाजन समाकीर्णम सिंहैः यो महतवनम। तत् राजगुण संपन्नम, उसके महल में राजोचित सामग्रियों से परिपूर्ण है। राजोचित सामग्रियों से परिपूर्ण है उस रावण का महल। मुख्यैः बरचंदनैः, श्रेष्ठ और प्रधान रूप से जितने सुंदर सुंदर महकदार चंदन होते हैं वो सारे चंदन वहां उपस्थित हैं। महाजन समाकीर्णम, कहे महापुरुषों से वो महल उसका भरा हुआ है। महाजन समाकीर्णम, बड़े बड़े महापुरुषों से उस महल उसका भरा हुआ है। और कैसे? कहे सिंहैः यो महतवनम, जैसे बड़े बड़े वन में सिंह विराजते हैं वैसे उसके महल में सुंदर बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोग विराजते हैं। भेरी मृदंगाभिरुतम, भेरी मृदंगाभिरुतम शंख घोष विनादितम, नित्यार्चितम परमसुतम पूजितम राक्षसैः सदा। भेरी मृदंगाभिरुतम, कहें भेरी मृदंग ढोल नाता से इन सब की आवाज सुंदर सुंदर वहां आ रही है।
शंख घोष विनादितम। शंखों की आवाज भी आ रही है, शंखनाद भी सुनाई पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है? कि सदा राक्षसैः नित्यार्चितम, राक्षसों के द्वारा नित्य उस रावण के महल का अर्चन किया जाता है। नित्य अर्चितम राक्षसैः पर्वसुतम, कोई पर्व आने पर वहां हवन आदि का कार्यक्रम भी होता है। सदा पूजितम राक्षसैः, इन राक्षसों के द्वारा जब आते हैं तब उन महल का पूजन करते हैं। पूजितम राक्षसैः सदा समुद्रमयो गंभीरम समुद्र समनेश्वरम महात्मनो महत बेस्म महारत्न परेच्छदम। समुद्र सम गंभीरम, समुद्र के समान गंभीर है, यानी उसके ओर छोर का पता नहीं है। समुद्र समनेश्वरम, और समुद्र के समान ही उसमें से सुंदर ध्वनि निकल रही है। समुद्र के कलकल ध्वनि के समान ही उसमें ध्वनि निकल रही है। महात्मनो महत बेस्म, महात्मा रावण का एक विशाल भवन कहे महारत्न परेच्छदम, बहुमूल्य रत्नों से एकदम सुशोभित है। महारत्न परेच्छदम महारत्न समाकीर्णम ददर्श सा महाकपिः विराजमानम बपुसा गजास्वरथ संकुलम। रावण के महल में गज अश्वरथ संकुलम, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, हाथी घोड़े रथ से उसका महल भरा हुआ है। और महारत्न समाकीर्णम, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर रत्न वहां इतने रखे हैं कि विराजमानम बपुसा, इन रत्नों की आभा से, रत्नों के प्रकाश से स्वयं लंकापुरी, स्वयं लंका भवन विराजित है, सुशोभित है। ददर्श सा महाकपिः, वानरराज हनुमान जी ने दशरथ रावण राज, राक्षस राज रावण के इस महल को देखा। लंका आभरणम इत्येव सो अमन्यत महाकपिः, वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने ऐसा माना। महाकपिः सो अमन्यत, वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने ऐसा माना कि लंका आभरणम इत्येव, यह लंका का ही आभूषण है। यह रावण, राक्षस राज रावण का यह महल ही लंका का आभूषण है। कहे लंका आभरणम इत्येव सो अमन्यत महाकपिः चचार हनुमान तत्र रावणस्य समीपतः। हनुमान जी उस रावण के महल के समीप ही विचरण कर रहे हैं। कैसे? कहें गृहात गृहम राक्षसानाम उद्यानानि च सर्वसा, राक्षसों के एक भवन से दूसरे भवन पर जाते हैं, फिर कहीं उद्यान मिलता है, कूद कर उद्यान में चले जाते हैं। वीक्षमाणो अपि, सब जगह जानकी जी को देख रहे हैं, जानकी जी को अपने नेत्रों से निहार रहे हैं, कहीं कहीं दिख जाएं। इस प्रकार असंत्रस्ता प्रासादांचचार सहा, बिना डरे हुए महलों के अंदर हनुमान जी विचरण कर रहे हैं। जब देखा कि काम नहीं बन रहा है तो अवप्लुप्त महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम, महान वेग से उछल करके वो प्रहस्त नाम के राक्षस के घर में घुस गए। कहें अवप्लुप्त महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम, वहां खोज करके आगे उड़े। कहें ततो अन्यत पुप्लुवे, फिर से कूदे। बेस्म महापार्श्वस्य वीर जवान, पराक्रमी हनुमान जी महापार्श्व नाम के राक्षस के महल में घुस गए। अथ उसके बाद मेघ प्रतीकासम कुंभकर्ण निवेशनम, कहे मेघों के समान, बादलों के समान चमकने वाले कुंभकर्ण के महल में गए। अब विभीषणस्य तथा पुप्लुवे सा महाकपिः, इसके बाद वो वानर श्रेष्ठ हनुमान जी विभीषण के महल में कूद गए।
विभीषण के महल से निकले। महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चेवहि विद्युज्जिम्बस्य भवनम विद्युतमाले तथैव च। महोदर के घर में गए, विरूपाक्ष के घर में गए, विद्युज्जिम्ब के घर में गए, विद्युतमाले के घर में गए। ये सारे राक्षसों के नाम हैं। इन राक्षसों के महलों में जा जा करके हनुमान जी ने सीता जी का अन्वेषण किया। और आगे राक्षसों का नाम है, कहे वज्रदंश तथा पुप्लुवेशा महाकपे सुकस्य च महावेगः रावणस्य च सारणस्य च धीमतः। सुक और सारण, सुकस्य महावेगः सारणस्य धीमतः। वेगशाली सारण, बुद्धिमान सुक और बुद्धिमान सारण के यहाँ भी ढूंढा, वज्रदंश के यहाँ भी ढूंढा। तथा च, अब आगे जाते हैं, तथा च इंद्रजितो भीष्म जगाम हरियोतपः। बानर श्रेष्ठ हनुमान जी इंद्रजित मेघनाथ के घर में भी गए, मेघनाथ के महल में गए। जम्बुमाले सुमाले जगाम हरिसतमः। बानर श्रेष्ठ जम्बुमाली सुमाली नाम के राक्षस के महल में भी गए। रश्मिकेतो भवनम सूर्य शत्रोः तथैव च वज्रकायस्तथा पुप्लुवेशा महाकपिः। बानर राज हनुमान जी वज्रकाय के घर में, रश्मिकेतु के घर में, सूर्य शत्रु नामक राक्षस के महल में जाकर के जानकी जी को ढूंढा। कहें बहुत सारे राक्षस हैं, तो इनको 5 श्लोकों में राक्षसों का नाम ले लिया, किसके किसके महल में गए। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। धूम राक्षस संपाते भवनम मारुतात्मजः। कौन पुत्र हनुमान जी धूम्राक्ष और संपाति के महल में भी गए। विद्युत रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च सुखनाभस्य चक्रस्य सठस्य कपटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्टस्य लोमसस्य च राक्षसा। क्या विद्युत रूप है, भीम है, घन है, विघन है, सुखनाभ है, चक्र है, सठ है, कपट है, सुखनाभ, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट, लोमस, इन सारे राक्षसों के महलों में हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा। युधोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युज्जिह्वं दुजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य च शोणिताक्षस्य चैव हि। कहते हैं ह्रस्वकर्ण के घर में गए, द्रंष्ट के घर में गए, लोमस, युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव, विद्युज्जिह्व, द्विजिह्व, हस्तिमुख, कराल, पिशाच, शोणित, इन सारे नाम के राक्षसों के महलों में जाकर के सीता जी का अन्वेषण किया। प्लवमानः क्रमेण एव हनुमान मारुतात्मजः। कहते उछलते कूदते क्रम से इन सारे राक्षसों के घर में पवन पुत्र हनुमान जी गए। तेसु तेसु महाअर्हेषु भुवनेषु महायशा। इन कहे महान यशस्वी हनुमान जी इनके सबके भवनों में जाकर के, इन सबके महलों में जाकर के तेषाम रिद्धिमताम रिद्धिम ददर्श सा महाकपिः। इन महलों की समृद्धशाली साम्राज्य को भी वहां देखा। सर्वेषाम समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससाद अथ लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम। कह राक्षस लाएगा सीता जी को तो हो सकता है हो न हो अपने महल में ही रखेगा। ऐसा सोच करके हनुमान जी सर्वेषाम भवनानि समतिक्रम्य, इन सारे महलों में घूम करके, समन्ततः चारों ओर जितने महल थे सारे महलों में घूम करके सीता का खोज करके सा लक्ष्मीवान हनुमान, सोवा संपन्न हनुमान जी राक्षसेन्द्र निवेशनम आससाद। राक्षस राज रावण के महल को पुनः प्राप्त हो गए। अब महल के अंदर जा रहे हैं। कह रावणस्य उपसायिन्यो ददर्श हरिसत्तमा विचरन हरिसारदूलो
राक्षसी विकृते क्षणा हरिसारधीरो हरिसत्तमः, वानरों में सिंह के समान, वानरों में परम श्रेष्ठ। रावणस्य उपसायन्यो ददर्श, उपमाने समीप, रावण की सैया के समीप सोने वाली, सैया पर सोने वाली नहीं है। रावणस्य उपसायन्यो, रावण के सैया के समीप सोने वाली, अर्थात रावण के सैया आदि की रक्षा करने वाली। विकृते क्षणा राक्षसी विचरण ददर्श, बड़ी विकराल आंखों वाली उन राक्षसियों को रक्षा करने के लिए वहां विचरण करते हुए देखा। कहीं रक्षादार है, एक ऐसा माना, कहीं बता रहे हैं। शूल मुदगर हस्तांशा शक्ति तोमर धारिणा ददास विविधान गुलमान तस्य रक्षपते गृहा। उस राक्षस राज रावण के महल में इन झुंड के झुंड इन राक्षसियों को, कोई अपने हाथ में शूल लिए है, कोई मुदगर लिए है, कोई शक्ति लिए है, कोई तोमर लिए है, यानी अन्यान अस्त्र धारण किए हुए ये रजसाचरियां राक्षस के महल के अंतःपुर में चारों ओर घूम रही हैं। ऐसा इन घूमती हुई राक्षसियों को देखा। राक्षसान महाकायान नाना प्रहरण उद्यतान, केवल राक्षसी नहीं थी, उसके ऊपरी बाहरी भाग में राक्षसास महाकायान, विशाल काय राक्षसों को भी देखा। कैसे थे कि नाना प्रहरण उद्यतान, अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए एकदम सेवा में तैयार। रक्तान श्वेतान सितान चापी हरेंस महाजवान, महाजवान रक्तान श्वेतान सितान चा अपि हरेंसा, महान वेगशाली लाल नीले काले घोड़ों को भी देखा। महाजवान रक्तान श्वेतान सितान च हरींसा भी, हरि माने घोड़ा भी, कहते हैं इन लाल पीले काले घोड़ों को भी देखा। कुलीनान रूप संपन्नान गजान पर गजारुजान शिक्षितान गज शिक्षायाम ऐरावत समान युधि। कुलीनान रूप संपन्नान, कुलीनान अर्थ है उत्तम कुल में उत्पन्न, लेकिन ये हाथियों के विषय में है, इसलिए हम कहेंगे इसका अर्थ कि उत्तम जाति वाली, उत्तम जाति वाली परम रूप सुंदर रूप वाले गजान हाथियों को देखा। ये हाथी कैसे थे? कहे पर गजा रुजान, पर माने शत्रु, शत्रु के हाथियों को नाश करने वाले, शत्रु सेना के हाथियों का नाश करने वाले उत्तम हाथियों को वहां देखा। ये हाथी कैसे थे? कहे शिक्षितान गज शिक्षायाम, कहे गज शिक्षा से संपन्न थे। हाथियों के लिए जो शिक्षा होती है उस गज शिक्षा से ये शिक्षित थे। ऐरावत समान युधि, युद्धि में सप्तमी है, कहीं युद्ध में तो ये ऐरावत हाथी के समान पराक्रमी थे। ऐरावत समान युधि निहंत्रीन पर सैन्यानाम गृहे तस्मिन ददर्श सहा। ये पर सैन्य नाम, शत्रु सेना को मार भगाने वाले इन हाथियों को उस राक्षस राज रावण के महल में देखा। और ये जो हाथी थे ये बड़े मद वाले थे, मद बहाने वाले थे। तो मद इनके हाथियों से कैसे बह रहा था उसको बताते हैं। कहे क्षरतश्च मेघान स्रवतः तथा यथा गिरेन, क्षरतश्च मेघान, जैसे बादलों से वर्षा हो रही हो, बादलों से जैसे वर्षा हो रही हो। गिरीन स्रवतश्च यथा, पर्वतों से जैसे झरने बह रहे हों, उस तरह इन हाथियों के गंडस्थल से मद बह रहे थे। मेघ अस्तनित घोषान, जैसे मेघ की गर्जना होती है
वैसी गर्दना ये हाथी कर रहे थे। दुर्धर्षान समरे परैह, समरे परैह दुर्धर्षान, समरे युद्धे, युद्ध में परैह यानी शत्रुओं के द्वारा ये दुर्जय थे। समरे परैह दुर्धर्षान सहस्त्रम वाहिनी तत्र जाम्बूनद परेष्कृता। कहे हजारों सेना की टुकड़ियां देखी, सहस्त्रम वाहिनी है तत्र, हजारों सेना की टुकड़ियां थी। जितने सैनिक थे कहे जाम्बूनद परेष्कृता, सबके आभूषण सुंदर सोने के बने थे। सारे सैनिक सोने के आभूषण सब पहने हुए थे। हेम जालय अविच्छिन्ना तरुण आदित्य सन्निभा ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। हेम जालय अविच्छिन्ना, कहते हैं सुवर्ण का जाल लगा हुआ है, पूरी जगह कहीं कोई जगह नहीं खाली जहां सोने के जाल न लगे हों। और इन सोने के जालों की शोभा, जालों से कैसी शोभा हो रही थी उस भवन की, तरुण आदित्य सन्निभा, बाल सूर्य के समान, बालोदित सूर्य के समान, नवोदित सूर्य के समान सुंदर सुंदर लाल लाल एकदम शोभा हो रही है। इस प्रकार से रावणस्य राक्षसेन्द्रस्य निवेशने ददर्श, राक्षस राज रावण के महल में हनुमान जी ने ये सब देखा। और क्या देखा हनुमान जी ने रावण के महल में? सेविकाया विविधाकारा सा कपिहि मारुतात्मजः। पवन पुत्र हनुमान जी ने विविध आकार की पालकियां देखी, छोटी बड़ी तमाम सारी पालकियां देखी। शिविका, शिविका नहीं पालकी, शिविका विविधाकारा सा कपिहि मारुतात्मजा लता गृहाणि चित्राणि अचित्रशाला गृहाणि च। बड़े विचित्र विचित्र लता गृह देखे जहां लताएं लगी थी। चित्रशाला गृहाणि च, और विचित्र लता गृह, चित्रशालाएं देखी। चित्रशाला का अर्थ होता है अट्टालिकाएं, अट्टालिकाएं देखी। क्रीड़ा गृहाणि, क्रीड़ा स्थल देखा। और अन्यानि दारु पर्वतकानि चा, लकड़ी के बने हुए पर्वत को, क्रीड़ा पर्वत को देखा। दारुवन लकड़ी, पर्वतकानि, लकड़ी के बने हुए क्रीड़ा पर्वत को देखा। कामस्य गृह कमरम्यम दिवा गृह कमेव चा, कामनियों के विलासपूर्ण घरों को भी देखा। दिवा गृह कम एव चा, दिन में भी जिन भवनों का उपयोग किया जाता है, दिन में उपयोग में आने वाले उन भवनों को भी देखा। ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने, ये सब कुछ राक्षस राज रावण के महल में हनुमान जी ने देखा। सा मंदर समप्रख्यम मयूर अस्थान संकुलम ध्वजायष्टिभिः आकीर्णम ददर्श भवनोत्तमम। कहे मंदराचल के समान ऊंचे उन महलों को देखा। मयूर अस्थान संकुलम, मयूरों के, क्रीड़ा मयूरों के रहने के सुंदर स्थान को देखा। ध्वजायष्टिभिः आकीर्णम, ध्वजा पताकाओं से पूरी पटी हुई था, पटा हुआ था वो महल। ददर्श भवनोत्तमम, इस प्रकार रावण के उत्तम महल को देखा। अनंत रत्न निचयम निधि जालम समन्ततः, कहे अनंत रत्न निचयम, कितने रत्न थे? कहे उनकी कोई गिनती नहीं। अनंत रत्नों का भंडार वहां देखा। निधि जालम समन्ततः, चारों ओर सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों का ढेर लगा हुआ। निधिवाणी खजाना, जैसा लग रहा है जैसे कभी खत्म ही ना होने वाला हो, ऐसे सुंदर बहुमूल्य वस्त्रों का ढेर लगा था। और इनकी सुरक्षा के लिए भी लोग तय थे। कहे धीर निष्ठित कर्मांग, बड़े बड़े धैर्यशाली पुरुष भी जो
अंग से परिपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान कर रहे थे, यानी संपूर्ण अंगों सहित विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान कर रहे थे धैर्यवान पुरुष वहां पर। गृहम भूपते हयो, ऐसा पूरा महल भूपते, पृथ्वीपति भूतेश्वर महादेव जी का या भूतेश्वर कुबेर जी का। तो महादेव जी का तो भवन ऐसा हो नहीं सकता, तो यह कुबेर जी का। भूपते हयो गृहम, ऐसा लगा जैसे कुबेर का ये घर हो, इतना भंडार भरा है। अर्च भी चा अपि रत्नानाम तेजसा रावणस्य चा, अर्च भी रत्नानाम तेजसा रावणस्य चा। इतने रत्न रखे हैं कि इन रत्नों की किरणों से और रावणस्य तेज, रावण के तेज से, वीरराज सा तद बेस्म, वो महल ऐसी शोभा पा रहा था जैसा रश्मिवान यु रश्मि भी, जैसा अपने किरणों के द्वारा सूर्य भगवान की शोभा होती है, वैसी ही रत्नों की किरणों से और रावण के तेज से उसके महल की शोभा हो रही थी। जाम्बूनदमयानि एव शयनानि आसनानि चा, कहीं स्वर्ण में वहां पर पलंग थे, स्वर्ण में सिंहासन थे। भाजनानि शुभ्राणि, सुंदर सुंदर बर्तन भी स्वर्ण में थे। ददर्श हरियूथपः, बलवान वाराणसी हनुमान जी ने ये सब राजमहल में देखा। मधुआसव कृत क्लेदम मणिभाजन संकुलम, मनोरमम असंबादम कुबेर भवनम यथा। मधु आसव कृत क्लेदम, मधु और आसव का पान होने के कारण वहां की जमीन गीली हो गई थी। मध आसव कृत क्लेदम मणिभाजन संकुलम, मणिमय पात्रों का तो ढेर लगा हुआ था। मणिभाजन माने पात्र, मणिमय पात्रों का वहां ढेर लगा हुआ था। मनोरमम असंबादम, इसके वजह से उसका महल बड़ा ही मनोरम था, मन को सुंदर लगने वाला था। असंबाधम कुबेर भवनम यथा, कुबेर के भवन के समान कहीं कोई जगह खाली नहीं थी, सब जगह बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। और बीच में नूपुराणाम च घोषेण कांची नाम निस्वनेन चा, मृदंग तल निर्घोषैः घोषवद्भिः विनादितम्। नूपुरों की झंकार आ रही थी। नूपुराणाम च घोषेण कांची नाम निस्वनेन चा, नूपुर की झंकार आ रही थी और करधनी की खनखनाहट आ रही थी। मृदंग तल, ढोल आदि के वाद्य यंत्रों की आवाज आ रही थी। ताली पीटने की, हाथ की ताली बजाने की भी आवाज आ रही थी। मृदंग तल निर्घोष घोषवत भी विनादितम, इन सारे आवाजों से, इन सारे शब्दों से पूरा महल शब्दायमान था। पूरे महल से शब्दों की आवाज, शब्द सुनाई पड़ रहे थे। प्रसाद संघात युतम स्त्री रत्न सतसंकुलम, सुव्योड़ कक्षम हनुमान प्रविवेश महागृहम। अभी भी हनुमान जी घर के बाहर ही हैं, उसके रावण के महल के बाहर ही इतना सब देख रहे हैं। अब देखिए, कहे प्रसाद संघात युतम, कहे सब महलों की अट्टालिकाओं की कतार लगी थी। स्त्री रत्न सतसंकुलम, सैकड़ों रमणियां जो रमणियों में रत्न स्वरूप हैं उनका वहां पर रह रही थी। सुव्यूढ़ कक्षम, देवड़ियां बड़ी मजबूत थी। कहे ऐसे महागृहम हनुमान प्रविवेश, ऐसे महल में हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रवेश किए तो क्या देखा, कैसा बेस्म जालम बलवान ददर्श व्यासक्तैः वैदूर्य सुवर्ण जालम।
यथा महत प्रावृष मेघ जालम विद्युत्पिनद्धम सविहंग जालम। कहे वैदूर्ज सुवर्ण आसक्त जालम। वैदूर्ज सुवर्ण, नीलम मणि का और सोने का, सोने का बना हुआ जिसमें नीलम मणि जटित है ना, सोने का बना हुआ जिसमें नीलम मणि जटित है। सविहंग जालम, पक्षियों का समूह है, सोने और नीलम से बना हुआ पक्षियों का, यानी कृत्रिम पक्षी है ये, इन कृत्रिम पक्षियों का समूह है। इन समूहों के साथ बलवान हनुमान ददर्श बेस्म जालम। बलवान हनुमान जी ने इनसे, इन पक्षियों से, कृत्रिम पक्षियों से भरा हुआ महलों का समूह देखा। बेस्म जालम, बेस्म माने भवन, महल, कहे महलों का समूह देखा। कहे इन पक्षियों से भरा हुआ महलों का समूह कैसा लगा? कहे यथा महाप्राविशे मेघजालम विद्युदपिनिद्धम। ये वैसा लग रहा है जैसे बरसात के समय में, वर्षा ऋतु में विद्युत चलती हुई जिनमें बिजली चमक रही हो, वैसे मेघ खंडों का समूह, समझ गया ना? मेघ खंडों के समूह के समान, और उनमें बिजली जो चमकती है, ये जो है मणि और से बने हुए पक्षी हैं, मेघ के समान उनके भवन है। कहें यथा मेघजालम विद्युत्पिनद्धम निवेशनानां विविधाश्च शाला प्रधान शंखायुध चापशाला मनोहराश्चापि पुनः विशाला ददर्श बेस्मादृशु चंद्रशाला। विविधा निवेशनानां विविधाश्च शाला, रावण के महल में अनेकों शालाएं देखी, अनेकों भवन देखे, रावण के महल में अनेक और महल देखे। प्रधान शंख आयुध चापशाला, कहे प्रधान रूप से शंखों के रखने का एक अलग कमरा, जहां शंख ही शंख है। प्रधान शंख आयुध चापशाला, और प्रकार के अस्त्र हैं, और धनुष के रखने का तो एक अलग ही कमरा है। कहे प्रधान शंख आयुध चापशाला मनो बेस्मादृशु चंद्रशाला। अदृशु, अद्रिवाणी पर्वत, कहे पर्वत श्रृंग पर विराजमान चंद्रशाला यानी अट्टालिका, पहले बताए ना। कहे पर्वत की शिलाओं पर, पर्वत श्रृंग पर विद्यमान वो अट्टालिकाएं, कहे पुनः विशाला मनोहरा है, वो बड़ी विशाल भी हैं, बड़ी मनोहारी भी हैं। इन शालाओं को ददृशु हनुमान जी ने देखा। गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरैः सुपूजितानि सर्वैः दोषैः परिवर्जितानि कपिः ददर्श स्वबलार्जितानि। गृहाणि नाना वसुराजितानि, ऐसे ऐसे महलों को देखा जिसमें अनेक प्रकार की धन, वसु माने धन, नाना वसुराजितानि, अनेक प्रकार के बहुमूल्य सामग्रियों से उसकी शोभा हो रही थी। ऐसे घरों को देखा। नाना वसुराजितानि और देवासुरैः च अपि सुपूजितानि, इन महलों की देवता और असुर लोग भी प्रशंसा किया करते हैं, है ना? और कैसे हैं, क्यों प्रशंसा करते हैं? इस सर्वैः दोषैः परिवर्जितानि, इन महलों में किसी प्रकार का दोष नहीं है, सभी दोषों से परित्यक्त हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। कपि ददर्श स्वबलार्जितानि, स्वबलार्जितानि, रावण ने अपने बल से जो कुछ अर्जित किया था, ऐसे विशेष महलों को हनुमान जी ने देखा। तानि प्रयत्ना विसमाहितानि मयेन साक्षादयो निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपते गृहाणि। ददर्श लंकाधिपते गृहाणि, हनुमान जी ने देखा क्या? कहें लंका अधिपते गृहाणि, लंका के राजा रावण का महल देखा। तानि प्रयत्ना भी समाहितानि,
जितना कुछ वहां बना हुआ था वो प्रयत्न करके ही बना था, प्रयत्न के द्वारा बना था। समाहितानि, एकाग्र चित्त से बना था। कहें इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि मैन साक्षात यो निर्मितानि, कि मैदानों ने ही इसको अपने हाथों से बनाया है, ऐसा लग रहा था। महीतले सर्वगुणोत्तराणि लंकाधिपते गृहाणि, कहें इस पृथ्वी तल पर सभी गुणों में सबसे बढ़कर है राक्षस राज रावण का यह महल। ततो ददर्श उच्छित मेघ रूपम मनोहरम कांचन चार रूपम रक्षो अधिपस्य आत्म बलानुरूपम गृहोत्तमम ही अप्रतिरूप रूपम। रक्षो अधिपस्य आत्म बलानुरूपम, राक्षसों के राजा रावण के बल के अनुसार, रावण की शक्ति के अनुसार ही उस उत्तम गृह को देखा जिसका कोई तुलना नहीं थी। अप्रतिरूप रूपम, जिस महल की कोई तुलना नहीं थी, वो दिखाई कैसा पड़ रहा था? तो हनुमान जी कहते हैं ददर्श उच्छित मेघ रूपम, ऊपर उठे हुए बादल खंड मेघ खंड के समान दिखाई दे रहा था। कहीं कांचन चारु रूपम, सुंदर सुवर्णमय था, साथ ही मनोहरम, बड़ा ही मनोहारी था। महीतले स्वर्गमयो प्रकीर्णम श्रिया ज्वलंतम बहुरत्न कीर्णम नाना तरुणाम कुसुमावकीर्णम गिरेहयो अग्रम रजसावकीर्णम महीतले स्वर्गमयो प्रकीर्णम। कहते उस महल को देखकर लगता था कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग जहां तहां बैठा हुआ है। महीतले स्वर्गमयो प्रकीर्णम, पृथ्वी तल पर ही स्वर्ग के समान दिखाई पड़ रहा था। श्रीयाज्वलंतम, यह महल अपनी ही शोभा से, अपनी ही प्रकाश से प्रकाशमान था। बहुरत्न कीर्णम, अनेक प्रकार के रत्न जहां तहां फैले हुए थे। नाना तरुणाम कुसुमावकीर्णम, उस महल में अनेक सारे वृक्ष थे जिन वो वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। नाना तरुणाम कुसुमावकीर्णम, फूलों से लदे थे तो फूलों का मकरंद भी झरेगा। तो कहें कि रजसावकीर्णम गिरेहयु अग्रम, पूरा महल मकरंद से भरा हुआ, मकरंद से भरा हुआ गिर श्रृंग, पर्वत श्रृंग के समान दिखाई पड़ रहा है। पर्वत श्रृंग के समान जिससे मकरंद भरा हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। नारी प्रवेकैहयो दीप्यमानम तडित भी अंबोधरम अर्च्यमानम हंस प्रवेकैहयो बाह्यमानम श्रियायुतम खे सुकृतम विमानम। कहते तडित भी अर्च्यमानम महोधरम, विद्युत के द्वारा अर्चित किया जाता हुआ मेघ के समान, यानी ऐसा मेघखंड जिस पर बिजली चमक रही है। तो कहते हैं वो विद्युत कभी कभी आती है, कहते हैं ये बिजली जैसे मेघखंड की अर्चना कर रही है ना। विद्युत भी तड़ित भी ये तृतीया में, तो बिजली के द्वारा अर्च्यमानम अंबोधरम, पूजित होते हुए मेघखंड के समान। नारी प्रवेकैहयो दीप्यमानम, मेघ के समान वहां पर रहने वाली जो रमणीय रत्न हैं, स्त्री रत्न हैं, इन स्त्री रत्नों से वो महल प्रकाशमान है। नारी प्रवेकैहयो दीप्यमानम हंस प्रवेकैहयो बाह्यमानम श्रियायुतम खे सुकृतम विमानम। कहते हंस प्रवेकैह, प्रवेक माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हंसों के द्वारा खे बाह्यमानम, आकाश में ढोए जाते हुए, श्रेष्ठ हंसों के द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए, श्रियायुतम जो सर्व शोभा संपन्न है, सुकृतम जो अच्छी तरह से बनाया गया है, ऐसे विमान के समान लंका के भवन को देखा। समझ रहे? हंसों के द्वारा ढोए जाते हुए, आकाश में उड़ते हुए
लक्ष्मी से सर्व शोभा संपन्न इन महलों को देखा। यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम यथा नभस्य बहुचे चंद्र चित्रम ददर्श युक्तीकृत चारु मेघम चित्रम विमानम बहुरत्न चित्रम यथा नगाग्रम बहुधातु चित्रम। कहते हैं पर्वत श्रृंग की शोभा उस पर्वत को श्रृंग पर पाए जाने वाले विभिन्न धातुओं से होती है। जिस प्रकार पर्वत श्रृंग की शोभा पर्वत श्रृंग पर पाए जाने वाले विभिन्न धातुओं से होती है। यथा नभस्य ग्रह चंद्र चित्रम। कहते हैं जिस प्रकार आकाश की शोभा आकाश में विचरने वाले ग्रह और चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा होती है। ददर्श युक्तीकृत चारु मेघम। मेघ की शोभा उनके विभिन्न रंगों से होती है। काले हैं, सफेद हैं, नीले हैं, पीले हैं, है ना। जिस प्रकार मेघों की शोभा उनके रंगों से होती है, उसी प्रकार चित्रम विमानम बहुरत्न चित्रम। विमान के समान उस रावण का महल की शोभा उसके अंदर छिपे हुए बहुत सारे रत्नों से होती, विचित्र प्रकार के रत्नों से उस रावण के महल की शोभा होती। महीकृता पर्वत राज पूर्णा शैलाकृता वृक्ष वितान पूर्णा वृक्षाकृता पुष्प वितान पूर्णा पुष्पैः कृतम केसर पत्र पूर्णम। बड़ा सुंदर श्लोक है, देखिएगा। विशेषण विशेष भाव से लिखा हुआ इसलिए श्लोक है ना। एक वस्तु का विशेषण एक है। छंद तो सुंदर है ही, इसका अलंकार बड़ा सुंदर। महीकृता पर्वत राज पूर्णा। वहां की पृथ्वी की शोभा वहां पर रहने वाले पर्वतों से। समझ में आया? एक पर्वत से नहीं है, पर्वत राज यानी पर्वत श्रेणियों से, पर्वतों की कतारें लगी हैं। तो महीकृता पर्वत राज पूर्णा, है ना। उस पृथ्वी की शोभा पर्वत समूहों से है। पर्वत की शोभा कैसी है? पर्वत की शोभा बताइए। मही की पृथ्वी की शोभा पर्वतों से है। पर्वतों की शोभा कैसी है? कहे शैलाकृता वृक्ष वितान पूर्णा। पर्वतों की शोभा पर्वतों पर उगे हुए वृक्षों से। वृक्षों की शोभा कैसी है? कहे वृक्षाकृता पुष्प वितान पूर्ण। वृक्षों की शोभा उसके ऊपर खिले हुए फूलों से। फूलों की शोभा किससे? कहते पुष्पम कृतम केसर पत्र पूर्णम। फूलों की शोभा फूलों के ऊपर आए हुए मकरंद से। इसको कहते हैं, ये एकावली अलंकार में, इस अलंकार का नाम है एकावली। हालांकि गोविंदराज जी ने इसको अलग अलंकार बताया है। गोविंदराज जी की टीका में पढ़ रहा था, उसमें आज इसको बताया अधिक अलंकार, लेकिन ज्यादातर टीकाओं में इसको एकावली अलंकार दिया और उपयुक्त में वही लग रहा है ना। कम से कम 20 बार मैंने इस श्लोक को आज पढ़ा, इतना सुंदर लगा। महीकृता, देख लीजिए एक बार फिर पढ़ता हूँ, अब समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा। महीकृता पर्वतराज पूर्णा शैलाकृता वृक्ष वितान पूर्णा वृक्षाः कृता पुष्प वितान पूर्णा पुष्पम कृतम केसर पत्र पूर्णम। ये एकावली अलंकार में। कृतानि भीष्मानि च पांडुराणि तथा सुपुष्पाणि अपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि वनानि चैत्राणि सरोवराणि कृतानि भीष्मानि पांडुराणि। उस महल के परिसर में भीष्मानि पांडुराणि, सफेद सफेद बड़े कई सारे महल बने हुए हैं। और इसके अलावा सुपुष्पाणि अपि पुष्कराणि, सुंदर सुंदर सरोवर भी हैं, पुष्करणियां हैं, छोटे सरोवर हैं जिनमें कमल खिले हुए हैं। सुपुष्पाणि अपि सुपुष्कराणि, और
कहे पुनश्च पद्मानि सकेसराणि, केसर युक्त कमल के फूल हैं, केसर युक्त कमल के फूल हैं। और इस प्रकार बनाने चित्राणि सरोवराणि, अनेक विचित्र बनों से, विचित्र सरोवरों से भरी हुई है वो लंका का राजमहल। कहते हैं ये राजमहल है या कुछ और? ये शोभा जो अभी तक बताया, ये महल की शोभा बता रहे। कहते हैं ये महल ही नहीं है, विमान के समान है ना ये है क्या? कहे पुष्पाह्वयम् नाम विराजमानम् रत्न प्रभासी विघूर्णमानम् वेशमोत्तमानाम अपि च उच्यमानम् महाकपिः तत्र महाविमानम्। कहे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने इस विमान को देखा, इस बहुत बड़े विमान को देखा। कहे महाविमानम, बहुत बड़े विमान को देखा। ये विमान कौन सा है? कहे पुष्पाह्वयम् नाम, यही वो पुष्पक विमान है। पुष्पाह्वयम् नाम, इस विमान का नाम पुष्प से है, यानी पुष्पक विमान है। कहे विराजमानम, जो रावण के महल में शोभा पा रहा है। हाँ, रत्न प्रभा भी विघूर्णमानम, जो रत्नों की प्रभा से प्रकाशित है। और विघूर्णमानम, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। बेस्म उत्तमानाम च उच्चमानम, इसमें इतने सुंदर सुंदर महल बने हैं कि देवताओं के महल को भी तिरस्कृत कर देते। इतने सुंदर ऊंचे ऊंचे महल उसके अंदर बने हुए हैं। कृताश्च वैदूर, अब सुन लीजिए, पुष्पक विमान है ये। कृताश्च वैदूर्ज मया विहंगा रूप्य प्रवालय तथा विहंगा चित्रासनाना पशुभि भुजंगा जात्यानुरूपा दुर्गा शुभांगा। इसके अंदर कृत्रिम रूप से वैदूर्ज रूप्य प्रवाल तथा विहंगा, नीलम मणि से, चांदी से और मूंगे से बने हुए सुंदर सुंदर पक्षी। इसके अंदर नीलम मणि से, चांदी से और मूंगे से बने हुए सुंदर सुंदर पक्षियों के चित्र हैं। चित्रासनाना वसुभि भुजंगा, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से बने हुए सर्पों के चित्र हैं, सर्पों के भी चित्र हैं। जात्यानुरूपा दुर्गा शुभांगा, उत्तम जाति वाले, सुंदर अंगों वाले, सुंदर घोड़ों के भी चित्र वहां विराजमान है पुष्पक विमान में। प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षा सलीलम आवर्जित जिम्न पक्षा कामस्य साक्षात यो भांति पक्षा कृता विहंगा सुमुखा सुपक्षा, कृता विहंगा सुमुखा सुपक्षा। कहते हैं ऐसे ऐसे सुंदरों की व्यंगों की, पक्षियों की चित्रकारी हुई जिनके सुंदर मुख भी हैं और सुंदर पंख भी हैं। कहे कृता विहंगा, ऐसे ऐसे पक्षियों के चित्र बनाया। कहे सुमुखा, जिनके मुख सुंदर हैं, सुपक्षा, जिनके पंख भी सुंदर हैं। और कहते हैं देखने के, बनने के बाद देखने में ऐसा लगा कि कामात साक्षात यो भांति पक्षा, ये कामदेव का पक्ष लेकर खड़े हैं, अर्थात ये कामोद्दीपन करने वाले हैं, कामदेव के सहायक के रूप में वहां खड़े। पक्ष लेने वाले यानी सहायक, कामदेव के सहायक के रूप में विराजमान इन पक्षियों का चित्र है। अन्योज्य प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षा, प्रवाल यानी मूंगा, जाम्बू यानी सोना। मूंगे और सोने के फूल बने हैं उसके पंखों पर, मूंगे और सोने के फूल। प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षा, है ना, मूंगे और सोने के फूल बने हैं उनके, उस पक्षी के पंखों पर। अब कहते हैं ऐसे सुंदर पंखों को भी लीला सलीलम आवर्जित जिम्भ पक्षा, ऐसा लगता है कि लीला करके, खेल खेल में उस पक्षी ने अपने पंखों को सिकोड़ रखा है। विहंग पक्षा। नियुज्यमाना गजासु हस्ता सकेसरा च उत्पल पत्र हस्ता
बभूव देवी कृता सुहस्ता लक्ष्मी तथा पद्मिनी पद्महस्ता। कहें गजा सुहस्ता, एक हाथी है, हाथी का चित्र है जिसकी सुंदर हस्त, हस्त माने सूंड, कहे हाथी की सुंदर सूंड है। नियुज्यमाना, उस हाथी की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति क्यों की गई है? सकेसर च उत्पल पत्र हस्ता, मकरंद के साथ कमल के फूल को हाथी अपने सूंड में लिए हुए। मकरंद के साथ कमल के फूल को हाथी अपने सूंड में लिए हुए है। नियुक्ति क्यों है? कहे बभूव देवी कृता सुहस्ता, लक्ष्मी, कहे लक्ष्मी देवी का वहां एक चित्र है। उन लक्ष्मी देवी का अभिषेक करने के लिए इस हाथी की नियुक्ति, इस हाथी की नियुक्ति जिसके सूंड में कमल है, उन लक्ष्मी देवी के ऊपर अभिषेक करने के लिए इसकी नियुक्ति है। पद्मिनी पद्महस्ता, जो कमलालया हैं, जिन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा है। कमल धारण की हुई लक्ष्मी देवी के अभिषेक करने के लिए इस सुंदर हाथी की नियुक्ति। ऐसा ये चित्रकारी है। लक्ष्मी देवी की आकृति है, उनके हाथ में कमल है, उनके बगल में यह हाथी खड़ा है, इसके सूंड में भी सुंदर कमल है, और यह जल उठा करके लक्ष्मी जी के ऊपर अभिषेक करता है। ऐसी सुंदर चित्रकारी। इतीव तत्गृहम् अभिगम्य शोभनम् सविस्मयो नगमयो चारुकंदरम् पुनश्च तत्परम सुगंधि सुंदरम् हिमात्यये नगमयो चारुकंदरम्। नगमयो चारुकंदरम्, उस पर्वत के समान जिनमें सुंदर सुंदर कंदर आए हैं, उस पर्वत के समान जिसमें सुंदर कंदर आए हैं। और इसी तरह इस प्रकार का नगमयो चारुकंदरम हिमात्यये, ऐसा लगता है हिमात्यय, हिमात्यय का अर्थ हेमंत ऋतु बीत जाने के बाद बसंत ऋतु में, हिमात्यय का है बसंते, बसंत ऋतु में जिस प्रकार नगमयो चारुकंदरम, ऐसे वृक्ष जिनमें सुंदर सुंदर कोटर हो जाते हैं, ऐसे वृक्ष जिनके फूल की परम सुगंध सुंदरम, जिनके फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। पुनश्च तत्गृहम् अभिगम्य शोभनम, फिर दोबारा हनुमान जी इस सुंदर घर में, सुंदर महल में वापस गए और देखा, इन सारे चित्रों को देखा। कैसा विस्मयो, इन सारे महलों की सामग्रियों को देख करके हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। ततः साताम कवि अभिपत्य पूजिताम चरण पुरेम दस मुख बाहु पालिताम अदृश्यताम जनक सुताम सुपूजिताम दुखिताम पतिगुण बेग निर्जिताम। सताम कपि चरण पुरीम दस मुख बाहु पालिताम, दस मुख की भुजाओं से जो रक्षित है, ऐसी लंकापुरी में पूजिताम, जो बड़ी ही आदरणीय यह है पुरी है। अभिपत्य कपि, हनुमान जी ऐसे महल में जाकर के भी सुपूजिताम जनक सुताम, आदरणीय जनक नंदिनी पति गुण बेग निर्जिताम, जो अपने पति के गुण और बेग से परास्त हैं, अर्थात मदान है अपने पति के गुण और बेग से। ये सुदुखिताम, जो परम दुखी हैं। अदृश्यताम जनक सुताम, ऐसे महल में जाकर के भी इन जनक नंदिनी को उनका दर्शन नहीं प्राप्त कर सके। ततः तदा बहुविध भावितात्मना कृतात्मनो जनक सुताम सुवर्त्मनः अपश्यतो अभवत अति दुःखितं मनः सचक्षुषः प्रवचरतो महात्मनः। कहते हैं ततः, इसके बाद महात्मा हनुमान जी के बहुत विशेषण है इस श्लोक में। महात्मा हनुमान जी हैं, और कैसे हैं? बहुविध भावितात्मनः, अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार की दृष्टि से जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर रखा है।
और कहे कृतात्मना जो पुण्यात्मा है, सुवर्तमना सन्मार्गगामी है, वर्तमान मार्ग सुंदर मार्ग पर चलने वाले हैं, सन्मार्गगामी हैं। सचक्षुषा जिनके नेत्र हमेशा सद्वस्तु ही देखते हैं, सचक्षुषा कहे प्रविचर, तो ऐसे हनुमान जी उस राक्षस राज रावण के महल में विचरते हुए भी अपश्य तो जनक सुताम, जनक नंदनी को ना देखने के कारण मनः अति दुखितम अभवत, हनुमान जी का मन अत्यंत दुखी हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 8 श्लोकों